आइए जानते हैं कि शासन क्या है और शासन कैसे काम करता है और इसका कार्य क्या है। तो आइए जानते हैं। शासन जो है जिसका 3 प्रमुख अंग है। पहला जो अंग है वह है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा जो है न्यायपालिका। ये अंग मिलकर कानून बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं और उनका पालन सुनिश्चित करते हैं। पहला नंबर जो है वह है विधायिका। यह वह अंग है जो कानून बनाता है और इसमें संसद और विधानसभा जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरा जो है वह है कार्यपालिका। ये कानून को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जैसे लोग शामिल होते हैं। और अंत में न्यायपालिका। ये कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय सुनिश्चित करती है और इसका जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतें शामिल हैं। आइए आप जानते हैं इसको विस्तार से। ये जो तीनों अंग हैं, पहला अंग है विधायिका। यह एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना, बदलना और निरस्त करना होता है। यह सरकार का कानून बनाने वाला अंग है और इसके सदस्यों को विधायक कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका को संसद कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राज्य स्तर पर इसे विधानमंडल भी कहते हैं, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होती है। विधायिका के जो मुख्य कार्य है वह है पहला नंबर कानून बनाना। यह सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है जिसके तहत देश और राज्यों के लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरा है वित्तीय नियंत्रण। सरकार को संसाधनों के आवंटन के लिए बजट तैयार करना और वित्तीय नीतियों को नियंत्रित करना भी विधायिका का काम है। तीसरा नंबर जो है नियंत्रण और जवाबदेही। ये सरकार की नीतियों और कार्यों की देखरेख करती है और सुनिश्चित करती है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह हो। चौथा नंबर है जनहित में निर्णय। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में वे जनहित में निर्णय लेते हैं। पांचवा नंबर है बहस और चर्चा। ये विभिन्न मुद्दों पर बहस करती है
विरोध प्रदर्शनों और सर्वसम्मति बनाने का मंच प्रदान करती है। आप जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका ये सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए हिंदी शब्द है, जो कानूनों को लागू करने और सार्वजनिक नीतियों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार में संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल होते हैं। इसके मुख्य कार्यों में कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना, व्यवस्था बनाए रखना, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना और विदेश नीति का प्रबंधन शामिल होते हैं। इसका भारत में जो प्रमुख घटक है वह है, पहला नंबर राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, जिसका चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। दूसरा नंबर है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। आप जानते हैं ये काम कैसे करती है। पहला नंबर कानून कार्यान्वयन। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करना। दूसरा है नीति निर्माण। राज्य की समान नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी। तीसरा जो है प्रशासन। सरकार और देश के प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करता है। चौथा नंबर है नियुक्तियां। न्यायाधीशों, राजदूतों और सैन्य सेवाओं के प्रमुखों सहित उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। पांचवा जो है विदेशी संबंध। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संभालता है। और अंत में जानते हैं न्यायपालिका का। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। वह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार और व्यक्ति दोनों देश के कानूनों का पालन करें। आप जानते हैं न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, इसका काम क्या है। पहला नंबर कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन। ये कानूनों का सही अर्थ निकालती है और विशेष मामलों में उन्हें लागू करती है। दूसरा है विवादों का निपटारा। ये व्यक्तियों, समूहों, ये सरकार के बीच के विवादों को सुलझाती है। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। ये शक्ति संतुलन बनाए रखती है और सुनिश्चित करती है कि हर कोई कानूनों का पालन करे। चौथा है
न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति होती है और वह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आप देखिए, न्यायपालिका जो संरचना है वह है, पहला नंबर, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है और उसके अधीन विभिन्न न्यायालय होते हैं। दूसरा, ये सरकार की विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर काम करती है, जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।